ओम शांति। अभी हम सभी आज 18 जून 2023 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, जो रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 1995 के। आज की अव्यक्त मुरली के महावाक्य हैं, ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुबह 11 बजे के। ये जो मुरली है, जब माउंट आबू में ज्ञान सरोवर परिसर बना था, उस समय जब उद्घाटन हुआ था, उस टाइम पर जब बाप दादा आए हुए थे, तब के ये महावाक्य हैं। तो हम सब भी यही सोच कर बैठे कि हम भी उसी ज्ञान सरोवर के उद्घाटन में बैठे हुए हैं और बाप दादा आए हुए हैं और हम सभी को ज्ञान की रिमझिम से भरपूर कर रहे हैं। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं और क्या कहते हैं? वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, लेकिन सदा ही अपने साथ का हमें अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है। साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ साथ चलते रहेंगे और साथ साथ राज्य भी करेंगे। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया। ऐसे ही अनुभव होता है ना कि बस धारण किया कि कर ही लिया। अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है, पक्का निश्चय है। बाप दादा हमको भविष्य के राज्य अधिकारी की पक्का निश्चय कराते हुए दृश्य दिखा रहे हैं कि हमने वह देवी देवताओं का राज्य अधिकारी का ड्रेस पहन लिया हो। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं ना? बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक है आदि साथी रत्न जो सामने बैठे हैं और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रत्न। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन कौन से दो रत्न? एक तो जो आदि साथी रत्न है, जो शुरू से ही बाबा के साथ चल रहे हैं, और दूसरे जो बाद में और भी बच्चे आए हैं। तो दोनों को ही बाप दादा देखकर खुश हो रहे हैं। बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सेल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए।
क्योंकि समय ही था 1995 और जनवरी का, जब बहुत ठंड होती है माउंट आबू में हिल स्टेशन पर, और उस टाइम पर बच्चे बाप दादा से मिलन मनाने पहुंच गए। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख बहुत हर्षित हो रहे हैं। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है, झूला झुलाते हैं ना, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं ना, तो ये ठंडी हवाएं झूला झुलाने आई हैं। तो आप सब भी ऊंची से ऊंची विशेष आत्माएं हो, नशा है ना। तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रत्न और जन्म के समय के पहले रत्न, दोनों को ही देख देख कर बाबा हर्षित हो रहे हैं, पुराने बच्चों को भी और नए बच्चों को भी देखकर। अच्छा, ये हॉल राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल को देखकर बाप दादा कह रहे हैं, राज दरबार लग रही है, गैलरी में बैठे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सभी बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा, क्योंकि वो हॉल में नहीं बैठे हैं, बाहर बैठी हैं। तो बाबा कह रहे हैं तपस्या कर रही है ना, इसलिए उनको भी फल मिलेगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और साथ साथ धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहें या स्नेह का सरोवर कहेंगे, ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। ये महावाक्य बाप दादा के 1995 के, और आज हम देख रहे हैं कि कितने लोग वहाँ जाकर इतने अच्छे से बाबा का ज्ञान सुन के आ रहे हैं और अपने भाग्य को चमका रहे हैं। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बाप दादा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ज्ञान सरोवर में जो आएंगे तो वो 3 प्रकार के अधिकारी होंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। ये 3 प्रकार की प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। हम सब भी होकर के आए हैं। कितना अच्छा लगता है ज्ञान सरोवर, ठंडी हवाओं के बीच में, प्रकृति के बीच में, बाप दादा की पालना, ब्राह्मण आत्माओं का साथ, तो हम सबको भी कितना अच्छा अनुभव होता है। तो बाप दादा ने पहले ही ये बता दिया कि ये धरनी सबको फरिश्ते का अनुभव कराएगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या की सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। आज बाबा ज्ञान सरोवर की पूरी तरह से महिमा हम बच्चों को बता रहे हैं और वास्तव में ये स्पष्ट है और प्रत्यक्ष भी है। सबसे पहला फायदा बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो, डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं, कहाँ भी रहे हैं, डबल संख्या है। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। समझा?
ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पद्म गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। हर बड़ा काम सबके सहयोग से होता है। तो ज्ञान सरोवर भी जो बना वो सबके सहयोग से, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबके सहयोग से बना। ईंट भी नहीं उठानी, लेकिन तन से अपने साथियों को साथी साथ बनाया, उमंग दिलाया कि ऐसा स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी, बाबा उन्हें विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन बाबा के प्यार में वो तकलीफ नहीं थी, प्यार से उठाई। मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया, और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पद्म गुना मदद तो है ही। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। जो बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए सेवाएं करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बाबा उनकी मसाज स्पेशल करते हैं। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही ये था। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ हैं? बाबा मुन्नी दीदी की पार्टी को याद कर रहे हैं, कहाँ हैं? देखो, स्नेह का सरोवर है। कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिसमें सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुँचने की मुबारक है। माताओं को भी पद्म गुना मुबारक है। बाबा एक एक को याद कर रहे हैं। जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया, देखो अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे दीवाने हैं। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने में आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको? दादी को, बाप दादा को? बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं, तो पहली मुबारक किसको? दादी को। बाप दादा सदा कहते हैं बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी है। बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी है। क्या एक एक का नाम लें? लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। अब बाबा सभी का नाम तो नहीं ले पाएंगे, हजारों की संख्या है, फिर भी बाबा कह रहे हैं हर एक का नाम सही दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक हो। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइक सभी को मुबारक हो, और माइक को भी। टीचर से मुलाकात। अब बाप दादा सभी डिपार्टमेंट्स के बाद किससे मुलाकात कर रहे हैं? टीचर्स बहनों से। अगर आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, क्योंकि पांडवों ने ही तो शक्तियों को आगे रखा है। ये भाइयों के निर्माणता है, बड़े बड़े कार्य करते हैं और बहनों को आगे रखते हैं। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है।
वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो। ऐसे नहीं समझना यही है समीप। मतलब भाई ये ना समझे कि बहनें बाबा के समीप हैं। बाबा कह रहे हैं भाई भी बाबा के समीप हैं, शिव शक्तियाँ भी बाबा के समीप हैं और पांडव सेना भी बाबा के समीप है। लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। अच्छा, बाबा मुलाकात करते हैं डबल फॉरेनर्स। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स व दादियों के साथ केक काटी और मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आईं, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज लहराया। तत्पश्चात महावाक्य उच्चारण किए। अब बाप दादा के वो महावाक्य जो ध्वजा फहराते हुए और सबसे मिलन मुलाकात करते हुए कहे। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। बाबा कहते हैं स्नेह की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, आपस में भी स्नेह बना रहे और बाप दादा से तो अटूट स्नेह रहे। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबकी आवाज़ समाई हुई है कि बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वो लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है और कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो। जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे, दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसीलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हाथों से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवाओं के प्रति बाप दादा के इशारे। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा समाचार किसी स्थान का ना हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका धन लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की उंगली लगी है, सेवा में सबके सहयोग की उंगली लगनी ही है। प्लेन देते रहो, प्लेन बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बन कर दो और जब फाइनल मेजोरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है? हाँ जी, तो आप अपने अपनी जो भी योजनाएं हैं उसकी आप प्लानिंग का बात बताइए, लेकिन जब फाइनल हो तब बाबा पे छोड़ दो, जो भी फाइनल हो। और जो कहा जाए उसके लिए क्या कहना है? हाँ जी। मालिक क्या कहता है? नहीं, ऐसा करो। बालक और मालिक, प्लेन देना अच्छा है, लेकिन प्लेन होना ही चाहिए, ये सोच के नहीं कि मेरा प्लेन माना जाए। ऐसा सोचकर प्लेन नहीं देना है, बस बाबा की याद में देना है, फिर जो होगा अच्छा होगा। किनारा नहीं करो, प्लेन दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो, क्योंकि जब फाइनल होगा तो सभी की सहमति से होगा। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक बन जाओ। बालक और मालिक बनना आता है या सिर्फ मालिक बनना आता है कि बस मेरी ही बात मानी जाए? नहीं, बालक भी बनना है। सब होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। सेवा भी करनी है, सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक।
दोनों ही चाहिए। अब बाप दादा मधुबन निवासी भाई बहनों से मिल रहे हैं। बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करे, रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है। सिर्फ पानी नहीं दिया है, लेकिन प्यार का पानी दिया है। इसीलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं, उतना ये हाँ करते हैं। तो विजय किसकी हुई? निश्चय बुद्धि। मधुबन निवासियों ने कभी ना नहीं किया, उन्होंने कहा तैयार होगा। कितना भी लोगों ने मना किया। तो यह है निश्चय बुद्धि विजयंती। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलाहने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूज़ियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। म्यूज़ियम वाले बच्चे भी अच्छी मेहनत करते हैं। म्यूज़ियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। सभी जाते हैं म्यूज़ियम में, अच्छे से प्रदर्शनी देखते हैं, ज्ञान सुनते हैं। इस म्यूज़ियम में कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं और बुद्धि फ्री होने के कारण उस बुद्धि पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। फिर वही काम वहाँ काम में आ जाता है। तो म्यूज़ियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। ओम शांति भवन में जो भी ग्रुप में समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। तो बाप दादा एक एक भवन जो ऊपर माउंट आबू में बने हुए हैं, हर एक को याद करते हुए और हर एक भवन को संभालने वाले, बनाने वाले, आने वाले सभी को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। तो सब जगह सेवा अच्छी होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है, अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में व प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण मूर्त बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण बनते हो। इसलिए कहा जाता है जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। इसलिए सोच समझ के हमें हर कर्म करना है, क्योंकि हम उदाहरण मूर्त बनते हैं। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं, इसलिए इतना जिम्मेवारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा बहुत अथक है। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, अब क्या रह गया? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का क्या हालचाल है? बहुत अच्छा है, अच्छा है। हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? वैसे सोचते हैं पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल क्या सोचती है?
कि कब पेशेंट आएगा, कब इलाज करेंगे। अगर पेशेंट नहीं आते हैं तो हॉस्पिटल वाले सोचते हैं कोई आया नहीं, उदास हो जाते हैं। पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं हाँ ये बहुत कुछ करते हैं। हॉस्पिटल में सेवा बढ़ाई। बाहर के लोग कहते हैं कि ये सामाजिक सेवा क्या करते हैं, तो हॉस्पिटल के माध्यम से हर एक के मन में आता है कि हाँ ये सामाजिक सेवा भी करते हैं। कुछ नहीं को करते में परिवर्तन कर लिया। अच्छा, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा करो, तो फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, आज का वरदान है, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। ये जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो, जो होगा सदा कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। तो अब बिल्कुल व्यर्थ संकल्प ना चले, सदा यही कहना है जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। आज के रविवार की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें। मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नयनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं। तो जैसा बोला गया उसी स्वरूप में स्थित होकर शाम को योग अवश्य करें। यह इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग होता है, जो हर रविवार 3rd संडे को शाम को 6:30 से 7:30 ब्रह्मा कुमारीज के जितने भी सेंटर्स हैं उन पर सभी भाई बहन करते हैं। तो हम सभी अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति।